नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तय कार्यक्रम के अनुसार आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लाल किताब वर्षफल कुंडली क्या है और ये कैसे बनता है। तो बिना समय वेस्ट किए हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूं। लाल किताब वर्षफल कुंडली, देखिए पहले आप इसको समझिए। मान लीजिए आपका जन्म 10 मार्च 1977 में हुआ, तो आपकी वर्षफल कुंडली 10 मार्च ही होगी। साल कुछ भी हो, वहां से लेके 1 साल तक। मान लीजिए 2021 है, तो 10 मार्च 2021 से लेके 10 मार्च, जिसको 9 मार्च मान के चलिए, 10 मार्च है, 1 साल का पीरियड 2022, यही आपका वर्षफल कुंडली होगा। इसी को लिखते हैं 2021-22, यानी आपका वर्षफल कुंडली यही। बर्थ टाइम से लेके अगले बर्थ टाइम डेट तक, डेट ऑफ बर्थ से 1 साल का पीरियड होता है, शुरू होता है। पहला चीज यह समझ लीजिए कि वर्षफल कुंडली कहाँ से चालू होगा, किस तारीख से चालू होगा। जो आपका बर्थ टाइम डेट है, मंथ है, वही साल खाली आप जिस साल का निकालिएगा उस साल का हो। इसमें एक स्पेसिफिक चार्ट है जो कि अब आप स्क्रीन पे देखिएगा। देखिए इधर लिखा हुआ है, रो में आप देखिएगा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, ये 12 राशि का नंबर है। और इधर आपका देख रहे होंगे कि ईयर कॉलम में लिखा हुआ होगा ईयर, 1 से 20 तक का ये चार्ट है, ये दिया हुआ है। इसका यूज कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद दूसरा चार्ट आप देख रहे हैं, ये 21 साल से लेके 39 साल तक। इसी तरह फिर आप तीसरा चार्ट देखिएगा, 40 साल से लेके 57 ईयर्स तक, वर्ष तक। चौथा आप देखिएगा 58 से लेके 76, 58 टू 76 ईयर्स। इसके बाद आप देखिएगा पांचवा चार्ट 77 टू 95 ईयर्स। और लास्ट जो 6th छठा चार्ट, इसको भी आप स्क्रीन पे देखिए, 96 टू 114 ईयर्स। यहां वर्षफल 114 साल तक ही निकाला जाता है, उसके बाद का नहीं निकलता है। अब देखिए इसमें एक स्पेसिफिक चीज क्या होता है। जन्म कुंडली या फिर आप मान के चलिए कि लाल किताब जन्म कुंडली, दोनों में से किसी, ग्रह जहां भी होगा, जो ग्रह साथ में होंगे वो हर बार वर्षफल में एक साथ ही आएगा। इसीलिए पहला देखिए लॉजिक यही है, अगर कोई 2 ग्रह या 3 ग्रह एक साथ है किसी भी हाउस में, तो वो हर बार एक साथ ही आएगा, चाहे जिस हाउस में। मैं धीरे धीरे आपको बताते चल जाऊंगा कि कैसे निकलता है। तो पहले अब मैं बताऊंगा कि इस चार्ट से कैसे देखिएगा। जैसे आपको जिस साल का भी वर्षफल निकालना है, वर्षफल मान लीजिए किसी का जन्म 77 में हुआ है, तो पहला वर्षफल 77-78 निकलेगा 1 साल। मान लीजिए उसका 2021 का निकालना है, 21-22 वर्षफल 21-22 निकालना है, यानी 2021 में आप, या फिर 2022 में आप 1977 घटा दीजिए तो 45 हो गया। ये 45 ईयर्स का आपको 45वां साल का चार्ट निकालना है। 44 साल बीत गया, 45वां साल का आपको वर्षफल कुंडली निकालना है। तो आप चार्ट 2 में, 3 में, चार्ट 3 में आप देखिएगा, 2 नहीं 3, 40 से 57 के बीच में है, तो वहां पे 45 ईयर्स में जाके आप कैलकुलेट करिएगा। अब लाल किताब जन्म कुंडली में
जिस राशि में जो ग्रह होगा, मान लीजिए 2 राशि में है, तो 2 राशि में है तो वो कहाँ जाएगा, तो 2 राशि में आप देखिए 2, 1 से 12 तक यहाँ लिखा हुआ 2 के नीचे और 45 के इधर देखिए, तो कहाँ आएगा, 2 में ही आ रहा है, तो उसको 2 में ही लिखेंगे। इसी तरह लिखना सभी ग्रह का। तो आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल वही है जो मैं हर बार आपको बताता हूं। 10 मार्च 1977, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, जन्म कुंडली है। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा एक बार आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकॉन जिसको घंटी का बटन कहते हैं दाबना भूल गए तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंच जाए और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब आगे इस वीडियो में देखते हैं। देखिए जन्म कुंडली ये है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, पिछला वीडियो में मैं आपको बताया था कि इससे लाल किताब जन्म कुंडली कैसे बनता है। तो कुछ नहीं है, जन्म कुंडली से आप जो भी अंक है लिखा हुआ है, जो भी राशि लिखा हुआ है, उसको हटा दीजिए और लग्न में 1 से चालू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 जो सिस्टम है उससे लिख दीजिए। देखिए आपका लाल किताब जन्म कुंडली तैयार हो गया। अब देखिए इस जन्म कुंडली से हम 2010 और 2010-11 का वर्षफल कुंडली बनाएंगे। यानी ये हो जाएगा 34 साल। 33 साल बीत चुका है, 2011 में घटा दीजिए 1977, तो 34 साल हो जाता है। तो 34 साल का हमको टेबल देखना है। देखिए अंडरलाइन किया हुआ है मार्क से। अब इसी में देखेंगे। अब देखिए लाल किताब जन्म कुंडली में, अब 1 नंबर में तो 1 अंक में 1 राशि में तो कोई, या 1 नंबर में कोई ग्रह है नहीं। दूसरे नंबर में कौन कौन ग्रह है, केतु और शुक्र। तो 2 अंक के ग्रह किधर जाएंगे, 12वां घर में। देखिए आप यहां देखिएगा, टेबल को आप गौर से देखिए, 2 के नीचे और 34 के सामने कहां जा रहा है, 12वां। तो वहां आप लिख दीजिए केतु और शुक्र। इसके बाद तीसरे नंबर में जन्म कुंडली में तीसरे नंबर में बृहस्पति है। तो 3 नंबर का ग्रह कहां जा रहा है, देखिए आप चार्ट में देखिएगा तो 2 नंबर में जा रहा है, तो वहां लिख दीजिए 2 नंबर में बृहस्पति। 4 नंबर आपका खाली है। 5 नंबर में क्या है, शनि। तो 5 नंबर का कहां जा रहा है, 5 नंबर में ही जा रहा है, तो 5 नंबर में शनि लिख दीजिए। 6 खाली है, 7 खाली है। 8 में क्या है, राहु और चंद्रमा। 8 का कहां जा रहा है, देखिए 3 में जा रहा है। आप चार्ट में देखिएगा तो देख रहे होंगे कि 3 में जा रहा है, तो 3 में लिख दीजिए राहु और चंद्रमा। 9 आपका खाली है, 10 भी खाली है। अब 11 में क्या लिखा हुआ है, 11 में मंगल लिखा हुआ है। तो 11 का कहां जा रहा है, आप चार्ट में देखिए, 11 के नीचे है 8, तो 8 में आप लिख दीजिए मंगल। अब बच गया 12। 12 में आपका सूर्य और बुध है। 12 कहां जा रहा है, चार्ट में देख लीजिए, 12 के नीचे देखिएगा तो 6 आएगा। तो 6 में आप लिख दीजिए सूर्य और बुध, क्योंकि दोनों ग्रह एक साथ था तो दोनों ग्रह यहां भी एक साथ रहेगा। अब देखिए आपका 34वां साल 2010-11 का वर्षफल कुंडली, लाल किताब वर्षफल कुंडली तैयार हो गया। मैं एक एग्जाम्पल और आपको देता हूं। अगर
21-22 का, इसी कुंडली का 2021-22 का निकालना है, तो 45वां साल हो जाएगा। 2022 में 1977 घटा देंगे तो क्या आएगा 45 साल के लिए। तो अब आप 45 साल वाला चार्ट में तीसरा जो टेबल आपको दिखाए थे उसमें आप आ जाइए, और इसी में देखिए अंडरलाइन कर दिया गया, यही लाइन में आपको देखना है 1 2 3 4 जैसे नीचे है। अब देखिए लाल किताब जन्म कुंडली को देखिए, इसमें एक खाली है, दूसरा में केतु और शुक्र है, तो दूसरे के नीचे देखिए तो वो 2 में ही जाएगा, तो 2 में ही केतु और शुक्र लिख देंगे। 3 बृहस्पति है, 3 कहाँ जा रहा है, आप देखिएगा कि टेबल के नीचे देखिए तो 6 में जा रहा है, तो 6 में बृहस्पति लिख देंगे। 4 खाली है आपका, 5 में शनि है। टेबल के नीचे देखते हैं तो शनि कहाँ जा रहा है, 10 में, टेबल में देख सकते हैं, तो 10 में शनि लिख देंगे। 6 खाली है आपका, 7 खाली है, 8 में चंद्रमा और राहु है। अब आप फिर से टेबल में देखिएगा 8 के नीचे और 45 के सामने, 45 वर्ष के सामने, तो कहाँ जा रहा है, 1 में, 1 राशि में, 1 में आप लिख दीजिएगा राहु और चंद्रमा। 9 आपका जन्म कुंडली, लाल किताब जन्म कुंडली में 9 और 10 खाली है। 11 में मंगल है, मंगल कहाँ जा रहा है, 11 में, 11 के नीचे आप देखिए और 45 के सामने देखिए कहाँ जा रहा है, 8 में, तो 8 में आप लिख दीजिएगा मंगल। अब बच गया 12, 12 में लाल किताब जन्म कुंडली में 12 में क्या है, सूर्य और बुध। देखिए ये कहाँ जाएगा, 12 के नीचे अगर आप देखते हैं और 45 के सामने, तो कहाँ जा रहा है सूर्य और बुध, 4 में, तो 4 में आप सूर्य और बुध लिख दीजिए। देखिए आपका 45वां वर्ष का यानी 2021-22 का वर्षफल कुंडली तैयार हो गया। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए आप दोनों बार में देखें कि जो ग्रह साथ में रहता है वो साथ में ही जाता है, हर बार साथ में लिखा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे और आप लोग को ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।